दोस्तों, आप सभी का आज के क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली HTML में हम फॉर्म्स क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं तो उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी फॉर्म लेआउट वगैरह बनाना रहेगा तो उसको बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे इस क्लास में। तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि कितने टाइप्स के यहाँ पे हम लोग इनपुट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनपुट एक ले लेता हूँ, बिकॉज हम बेसिकली फॉर्म सबमिट करने के लिए एक ऐसा बटन बनाएंगे जिसका टाइप सबमिट रहने वाला है। तो इनपुट भी अलग अलग प्रकार के इनपुट रहते हैं। तो ये इनपुट जो रहता है वो सेल्फ क्लोजिंग रहता है। तो मैं यहाँ पे एक बेसिकली इनपुट बना के दिखा देता हूँ, इनपुट, और यहाँ पर हम लोग इनपुट में ये सेल्फ क्लोजिंग रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बाकी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं डाल रहा हूँ, ना आईडी ना क्लास ना कुछ भी। मैं सीधा सीधा यहाँ पे सिर्फ अलग अलग टाइप के इनपुट पहले लिखूँगा। तो यहाँ पे एक टाइप होता है टेक्स्ट। ठीक है, मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी इनपुट जनरेट होगा, ये इनपुट, इसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी तरीके के इनपुट हैं, मैं यहाँ पे करके सारे लिख देता हूँ। एक होता है पासवर्ड, एक होता है टेल, एक होता है सबमिट, ठीक है, एक होता है डेट, एक होता है रेंज। तो ऐसे काफ़ी भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अभी आ गए हैं। तो ये देखो बेसिकली हमने जो इनपुट यहाँ पे यूज़ किया है, तो एक टेक्स्ट वाले में हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। पासवर्ड वाले में हम जो भी पासवर्ड वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसे देखो बुलेट्स में दिखती है। ठीक है, तो ये हमारे HTML5 में ऑलरेडी ऐसे चीज़ें हैं मौजूद। टेल वाले में हम ऐसा कोई टेलीफोन नंबर वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, टेल शायद नहीं है, इसको शायद नंबर या फ़ोन ऐसा कुछ तो भी है, चेक कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डेट की भी रहती है कि आप यहाँ पे अगर आपको डेट फील्ड दिखाना है तो इनपुट टाइप डेट डाल दो। अगर आपको यहाँ पर रेंज दिखाना है कि आपको ऐसे स्लाइडर दिखाना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो रेंज, जिसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो इसका मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ, ये आप चेक कर लेना। और ये फ़ोन वाले के रिलेटेड भी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फ़ोन का शायद कुछ और है, वहाँ पे शायद नंबर भी यूज़ किया जा सकता है। मैं एक बार नंबर भी लिख के देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये नंबर है बेसिकली। ऐसा कुछ तो टेल या टेलीफोन ऐसा कुछ, वो भी एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है। नंबर वाले में बेसिकली आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो। ठीक है, आप लोगों को जिनको पता होगा कमेंट में वो डाल देना। ठीक है, मैं भी मिस आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाता हूँ, ये सबमिट। ये सबमिट बेसिकली क्या करता है कि एक ऐसा इनपुट टाइप बनाता है जो कि सबमिट कर देता है। ठीक है, सबमिट होने पे ये आपका जैसे एक नॉर्मल बटन या फॉर्म सबमिट होता है तो क्या होता है कि किसी एक जगह पे जाके आपका सारा चीज़ रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमारे वेबसाइट में भी रहते हैं कि आप कोई फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म का जो डेटा रहेगा वो कहीं जाके स्टोर होना चाहिए, राइट। तो वो स्टोर करने वाला काम जो रहेगा वो हम किसी बटन के क्लिक पे करते हैं। तो ये सबमिट बटन हमारा ऑटोमेटिकली वो फॉर्म जो रहता है वो सबमिट कर देता है। तो मैं यहाँ अभी बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, और सीधा सीधा यहाँ पे एक फॉर्म टैग बना देता हूँ और उसके अंदर मैं ऐसा इनपुट टाइप सबमिट लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सीधा सीधा ऐसा फॉर्म बनाता हूँ एक। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर मुझे क्या लिखना है, इनपुट, INPUT इनपुट, और इसमें टाइप डाल देता हूँ टेक्स्ट क्योंकि मैं सिर्फ टेक्स्ट से सबमिट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये फॉर्म एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, पेज रिफ्रेश हो गया। देखो फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट कर देती है उस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा और नेटवर्क टैब में जाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली होता क्या है। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक एक्शन हुआ। मैं यहाँ ऑल कर लेता हूँ ताकि आपको वापस से दिख जाए। जैसे ही पेज लोड होती है तो यहाँ पर कुछ होता है, तो मैं सबमिट बटन जैसे प्रेस किया, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे रिक्वेस्ट फायर हुए। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो फॉर्म है, फॉर्म एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो एट्रीब्यूट क्या रहते हैं, एक तो रहता है एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, कि फॉर्म का एक्शन क्या रहेगा कि जैसे बटन वगैरह या फॉर्म सबमिट होती है उस केस में ये किस पेज पे सबमिट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी एक ऐसा रैंडम लिख देता हूँ, ये ऐसा
है नहीं मौजूद यहाँ पर, तो मैं action डॉट PHP लिख देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हम अपना जो भी फॉर्म वगैरह का डेटा रहता है वो किसी न किसी बैकएंड सर्वर को ही भेजते हैं। ठीक है, एक URL भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको हमें ये भेजना है। तो भी मैंने फॉर्म एक्शन में यहाँ पर ऐसा ये डाल के रखा है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क में क्या दिखती है। तो जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर आप गौर फरमाओगे अगर, तो एक्शन डॉट PHP नाम की एक फाइल रहेगी। ये क्या बोल रहा है कि कैनॉट गेट एक्शन डॉट PHP, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने कुछ बनाया ही नहीं है इसको। तो एक्शन डॉट PHP पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो इस लोकल होस्ट के इस पेज पे जाके सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, और डेटा क्या गया रहेगा? डेटा गया नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि किस फील्ड के थ्रू कैसा डेटा रहेगा। ठीक है, तो वैसा हम मेंशन कर सकते हैं कि डेटा एक्चुअली किस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा है तरीका फॉर्म को यूज़ करने का। तो फॉर्म में बेसिकली हम एक्शन एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी रहता है कि टारगेट। आप जब भी फॉर्म सबमिट करोगे तो ये इसी पेज पे सबमिट हो जाए या उसका एक अलग से पेज खुल जाए, वो सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट। तो यहाँ पे बेसिकली एक टारगेट एट्रीब्यूट रहती है। ये टारगेट एट्रीब्यूट बेसिकली डिफाइन करेगा आपका कि कहाँ पे ये जो आप सबमिट कर रहे हो ये सेम पेज पे ही आप सबमिट करोगे या अगले किसी टैब में खोलो और वहाँ दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं टारगेट में, जो कि रहते हैं ब्लैंक, अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर ब्लैंक। हम लोग ये जो एट्रीब्यूट है ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट के वैल्यू हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अंडरस्कोर BLANK लिखता हूँ तो ये जो वैल्यू है ये प्री डिफाइंड है कि मतलब ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो वैसे हम अलग अलग एट्रीब्यूट डाल सकते हैं जिसमें टॉप रहता है या और भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ब्लैंक लिखता हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसे लिख के सेव करता हूँ तो ये देखो ब्लैंक बेसिकली क्या करता है, उसको नेक्स्ट टैब में खोल देता है। पेरेंट मतलब कि करंट टैब में ही रहेगा। सेल्फ हो गया, टॉप हो गया, तो वैसा आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, और फॉर्म में जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे वो सबमिट कर देगा जो भी आप यहाँ पे पेज मेंशन करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके फॉर्म टैग के बारे में। ठीक है, तो फॉर्म टैग में इतना ही है। इसके अलावा कुछ और तरीके रहते हैं, जैसे कि आपके फॉर्म में और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। मैं अगर आपको रुको, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ कि ये फॉर्म जो अपना फॉर्म है उसमें और भी कुछ एट्रीब्यूट है, उसके क्या क्या काम रहते हैं उसको हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि बेसिकली आप नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे हमारा फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है आपको बाकी एट्रीब्यूट का उतना काम नहीं आने वाला है। आप डायरेक्टली उसके डेटा को फेच करके डायरेक्टली उसको सर्वर पे अपलोड करने का भी तरीका चेंज हो गया, तो आपको इतना उतना एट्रीब्यूट्स का काम नहीं लगेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।